कलम लफ्ज और कागज चाहिए, कलम लफ्ज और कागज चाहिए, इल्जाम सारे कबूल पर लिखने वाला नया चाहिए। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, आपको जोड़ते हैं एक अहम खबर के साथ। आपको जानकारी दे दूं कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक पोस्ट करने वाले दो और लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 5 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। इन लोगों पर आरोप है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इन्होंने पोस्ट किया था और अपमानजनक बातें लिखी थी। आपको बता दूं कि धनबाद में कुछ दिनों पहले एक जज की हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक टिप्पणी कर दी थी और इसके बाद ही बयानबाजियां शुरू हुई और इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। और आपको बता दूं कि 5 लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है और इन पर कार्रवाई की जा रही है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आपको एक और अहम खबर की तरफ लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र स्थित लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में 150 दुकानों को प्रशासन ने यहां सील कर दिया। आपको जानकारी दे दूं, हमने आपको बताया भी था कि यहां से 25 लोगों को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 28 लोगों को इस रेड लाइट एरिया से गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में हैं और इससे पहले यहां से 35 नाबालिग बच्चियों को, नाबालिग लड़कियों को यहां से बरामद किया गया था। छापामारी अभियान चलाया गया और इसके बाद यहां से 35 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया। इन पर आरोप है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कि वो लोग नकली आधार कार्ड और नकली कागजात बनवाकर नाबालिग बच्चियों से यहां देह व्यापार का धंधा करवाते थे और लंबी पारी खेली जा रही थी और इस मामले में खरीद फरोख्त काफी जोर शोर से चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई अभी भी चल रही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि लच्छीपुर रेड लाइट एरिया की 150 दुकानों को सील कर दिया गया है। सब नोबेल पुरस्कार से विभूषित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 80वें पुण्यतिथि पर याद किए गए। इस मौके पर देश भर में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया गया। रानीगंज के सीताराम भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर आज भी बेहद प्रासंगिक हैं, उन्हें महसूस करने की जरूरत है, उनकी कृतियों को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज भी बेहद प्रासंगिक है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इस मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने कवि गुरु को याद किया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज গৌতম ভট্ট মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। অনিতা মন্ডল মহাশয়, আপনাকে প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন।
आसनसोल सब डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल के पोलो ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक। उन्होंने यहां संबोधित किया। यहां के तमाम सदस्यों को इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी की भी मौजूदगी देखी गई और इन दोनों ने यहाँ के लोगों को संबोधित किया और इनको कहा कि इस एसोसिएशन के प्रति इनका काफ़ी प्रगाढ़ रिश्ता रहा है और एसोसिएशन की तरफ से यहाँ खेल जगत में काफ़ी अच्छे काम भी किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें कानून मंत्री मलय घटक ने कही और अपने वक्तव्य के क्रम में उन्होंने यहाँ एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद भी कहा, उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। যারা উপস্থিত আছে মঞ্চে বসে আছে আমার সামনে বসে আছে সবাইকে বলি যে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার। একটি মেমেন্টো আমরা দেখি মেমেন্টোর সামনে সবাই দেখতে বলা হয় একটু সামনে দিকে সরে যায় মেমেন্টোটা একটু সবাই দেখবে মেমেন্টোটা একটু সবাই দেখবে একটু মেমেন্টোটা আমাদের মহকুমা থেকে সরকারের পক্ষ থেকে ছোট্ট উপহার পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আপনি খুশি করবেন মেমেন্টোটা একটু সামনে একটু সরে যাবে আমরা মেমেন্টোর সামনে করবেন। আমাদের মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ছোট্ট একটি উপহার ধন্যবাদ ভাইয়া। আসানসোল মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট উপহার আমাদের মাননীয় এবং কোনো অসুবিধা হলে আপনারা যার দপ্তরই রয়েছে এটা আমরা সর্বদাভাবে সাহায্য করবো এবং মন্ডল সাহেব আমাদের রয়েছে, মন্ডল সাহেবও আপনাদের যেটা বলবেন আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সেটা আমরা করে দেবো। আপনি তো জানেন কোভিড পিরিয়ডের মধ্যেখানে আমরা মানুষের উপর চাপ দিতে পারছি না ট্যাক্স আদায়ের জন্য, তাও আমরা মুখে হোক মাইকে হোক যেটুকু বলছি যে আপনার যে পারবেন দিয়ে যান। আমরা খুব বড় বড় লোক না হলে, খুব বড় বড় ফ্যাক্টরি না হলে যারা অনেক বাকি আছে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা খালি বলছি যে আমাদের প্রবণিকরণের ঘরটা সাপ্লাই দিতে হবে, কিন্তু প্রয়োজনীয় আজকে এটা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে এই নির্বাচন যেটা 2021-এ বিধানসভায় হলো, সেই নির্বাচনের পর দ্বিতীয়বারের জন্য সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। আমরা সকলে মিলে এবং তার সাথে সাথে আপনাদের কিছু উপদেশ যদি আমরা পাই তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবে। এখানে কমলেন্দা রয়েছেন, সিনিয়র আমাদের চেয়ার, অন্যান্য অনেকে রয়েছেন আজকে যারা এই যুগের এই সময়কার খেলোয়াড় এবং এর আগে যারা খেলেছেন সিনিয়ররা রয়েছেন, এক্স প্লেয়াররা রয়েছেন। তাদের মতামত যদি আমরা পাই আমরা হয়তো আগামী দিনে সেই মতামতটাকে আমরা কার্যকরী করতে পারবো আসানসোলে যারা উন্নয়নের জন্য। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के डीसरगढ़ इलाके से हमारे पास एक खबर आ रही है। साकतोड़िया स्थित हुसैनिया जंक्शन के करीब जमीन को लेकर दो पक्षों में, दो गुटों में जबरदस्त विवाद पैदा हो गया। बोला तुम लोग सब जगह ले लेगा क्या? नहीं, सब जगह कौन सी मेरा बाप का सब जगह है जो ले लिया
त्रिपुरा में युवा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। रानीगंज में भी एक विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और भाजपा सरकार के खिलाफ, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार के खिलाफ यहां जबरदस्त तरीके से यहां प्रदर्शन किया गया और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। रानीगंज में छात्र संगठन की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की तरफ से यहां प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। इसका नेतृत्व कर रहे थे छात्र नेता रेहान साकिब और इनके नेतृत्व में यहां यह प्रदर्शन किया गया। और आसनसोल और आसपास के इलाकों से भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि यहां भी युवा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो हमले किए गए त्रिपुरा में, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दूं कि त्रिपुरा में युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता देवांशु, जया और सुदीप पर हमले किए गए। पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ और इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में हर तरफ विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टीएमसीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट मिलेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, जिंदाबाद, এবং টিডিপি কলেজ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন মিলে আজকে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি এই হাইওয়ের উপরে। আপনারা জানেন গত দুদিন আগে যে ত্রিপুরাতে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যে ডেলিগেট সুদীপ লাহা এবং আমাদের প্রাক্তন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রেসিডেন্ট জয়া দত্ত এবং দেবাংশু ভট্টাচার্যের উপরে বিজেপির গুন্ডা বাহিনীরা যেইভাবে হামলা করে তাদের মাথা ফাটিয়েছে, তাদের রক্ত বার করেছে, তার বিরুদ্ধে আজকে টিডিপি কলেজ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং রানীগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রোডে নেমেছে। তার বিক্ষোভে আমরা আজকে এই ধর্নায় বসেছি এবং সেই যে হামলা করা হয়েছে তার আজকে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রেহান সাকিব, প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।